मोदी के खिलाफ मौजूदा दौर की राजनीति को साधने के लिए विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आने को मजबूर कर दिया है। चुनाव से पहले खासकर इस बात के कयास ही लग रहे थे कि बिहार की तर्ज पर यूपी में भी महागठबंधन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इस बात को कुछ हद तक आज मुहर लग गई जब मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल से हाथ मिलाने को तैयार है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती के मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मायावती ने बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। मौजूदा दौर में यह ऐलान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस समय देखा जाए तो तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता हाशिए पर चल रहे हैं और ऐसे समय में मोदी का रथ रोकना है तो विपक्षी पार्टियों को सारे गिले शिकवे भुलाकर एक मंच पर आना मजबूरी नहीं जरूरी हो जाता है। हमारी पार्टी यहाँ बीजेपी द्वारा ईवीएम में की गई धांधली के खिलाफ तब तक बराबर संघर्ष करती रहेगी, आवाज उठाती रहेगी जब तक हमारी पार्टी को इस प्रकरण में सही न्याय नहीं मिल जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी द्वारा अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी व ईवीएम की गड़बड़ी के विरुद्ध किए जा रहे संघर्ष में यदि बीजेपी विरोधी पार्टियां भी हमारे साथ आना चाहेंगी तो उनके साथ भी अब हमें हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होगा। राजनीतिक गलियारों में मायावती के इस बयान को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल तो ये भी है क्या बिहार की तर्ज पर मायावती अपने धुर विरोधी समाजवादी पार्टी से भी हाथ मिलाएंगी? अगर देखा जाए तो मायावती कुछ ऐसा ही कहना चाह रही है ताकि मोदी के रथ को रोका जाए। ये भी किसी से छुपा नहीं है कि 2019 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 साल बचे हैं। ऐसे में मायावती का ये बयान अपने आप में सबसे अहम हो जाता है जब मायावती ये कह रही हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए वो किसी भी दल के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। मायावती ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि हमारी ईवीएम को लेकर जो लड़ाई चल रही है इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं कदम पीछे खींचने वाली नहीं हूं, चाहे मुझे किसी भी दल के साथ क्यों न हाथ मिलाना पड़े। साथ ही मायावती ने कहा कि मेरे परिवार को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि हम और हमारी पार्टी के नेता ईवीएम गड़बड़ी के मुद्दे पर ना बोलें, लेकिन ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होगा। यहाँ मैं बीजेपी के सर्वोच्च नेताओं को ये भी बताना चाहती हूँ, यदि बीजेपी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके मुझे हर स्तर पर जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश की तो भी मैं अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कभी भी अपने कदम पीछे खींचने वाली नहीं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत को लेकर सभी विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि हाल ही में अखिलेश यादव ने दिल्ली में मायावती से इस संबंध में मुलाकात भी की थी। ऐसे में इस बात का इंतजार करना होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या जवाब मिलता है, क्योंकि मायावती ने तो अपनी तरफ से महागठबंधन के संकेत दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।